हेलो दोस्तों, आरबी भूदेव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राधे राधे। आज का वीडियो है जब महादेव ने ली प्रेम की परीक्षा। पार्वती जी ने कहा विवाह करूंगी तो केवल शिव जी के साथ ही। प्रेम या विवाह के बंधन में बंधी नई नई जोड़ियों को बजाय ताजमहल देखने या विदेश जाने के सबसे पहले भगवान शिव और पार्वती जी के मंदिरों में जाना चाहिए, जिनकी अमर प्रेम कहानी के आगे आज की दुनिया की बड़ी से बड़ी लव स्टोरी भी फेल है। शिव पार्वती का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था, बल्कि प्रेम, तपस्या और त्याग समर्पण की कहानी और परीक्षा है। इतने उतार चढ़ाव इस प्रेम कहानी में है, उतने तो आज की किसी भी कहानी में नहीं है। पार्वती जी को जो भगवान शिव से प्रेम हुआ, बस उन्होंने ठान लिया कि विवाह होगा तो केवल और केवल शिव जी के साथ। लेकिन भगवान शिव को पाना आसान तो नहीं था। पार्वती जी ने भी ऐसी तपस्या की, तीनों लोक थरा गए। सबसे लाख समस्या की तुम राजकुमारी और महादेव एक योगी वैरागी किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते। आखिर तुम उनके साथ कैसे रहोगी? सव्य भगवान शिव ने भी पार्वती जी की बहुत परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी के प्रेम और तप के आगे आखिरकार भगवान भी हार गए। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में पाया है। इतनी कठोर तपस्या न आज तक किसी ने की है और न ही आगे भी कोई कर सकेगा। पार्वती जी का मंत्र था कि तपस्या या मेहनत तक करती है जब तक सफलता न मिल जाए। इसीलिए पार्वती जी सभी मनुष्यों की आदर्श भी है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ये सिद्ध किया है कि संकल्प, प्रेम, कठिन मेहनत और तप से कुछ भी पाया जा सकता है। लेकिन कितनी ही बड़ी परीक्षा में सफल हुआ जा सकता है। आदिकाल से ही स्त्रियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए गौरी जी की आराधना करती आ रही है। गौरी जी की आराधना से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। सभी युगों में जब जब माता लक्ष्मी ने मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, तब तब उन्होंने भगवान विष्णु जी को पति रूप में पाने के लिए माँ गौरी जी की ही आराधना की है। त्रेता युग में माता सीता और या द्वापर युग में माता रुक्मणी, सभी रूपों में उन्होंने माता गौरी जी की आशीर्वाद से अपने मन चाहे वर की प्राप्ति की। वहीं पत्नियां अपने पति का प्रेम और अमर सुहाग का वरदान पाने के लिए पार्वती जी का पूजन करती है। शिव गौरी का संबंध जन्म जन्मांतर का है। इसीलिए देवी सती ने गिरिराज हिमालय के घर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी का प्रभाव बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि पार्वती जी के जन्म से संसार में सभी तरह की संपत्तियां और सिद्धियां सा गई। पर्वत की नदियों में पवित्र जल बहने लगा। हिमालय पर अपने तरह के नए नए वृक्ष फूलों और फलों से लद गए और वहाँ कई तरह की सुंदर मणियों की खानें प्रकट हो गई। पर्वत पर सभी तरह के पशु पक्षी अपनी स्वाभाविक शत्रुता भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे।
सब नर नारी पशु पक्षी और सभी तरह के जीव बड़े आनंद और सुख से रहने लगे। पर्वत पर रोज नए नए मंगल उत्सव होने लगे। पार्वती जी जब बड़ी हुई तो रोज अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश चली जाया करती थी। दरअसल वहीं मन ही मन भगवान शिव से बहुत प्रेम करने लगी थी, लेकिन तब ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। वहीं भगवान शिव अपनी योग साधना में ही लीन रहते थे। उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। एक बार देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुँचे। देवर्षि नारद को देखकर हिमालय ने उनका बड़े आदर से स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती जी के बारे में पूछा। उन्होंने नारद जी से कहा कि कृपया आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण दोष और विवाह आदि के बारे में बताएं। इस पर नारद जी ने कहा है, हिमालय आपकी पुत्री तो गुणों की खान है और सुंदर सुशील और समझदार है, वहीं शक्ति का अवतार है। संसार भर में उनकी पूजा होगी और जो भी उनकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्बल नहीं रह जाएगा। संसार भर की सब स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करने लगेगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी और उसका सुहाग अमर रहेगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यहीं की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। बातों ही बातों में नारद जी ने यही भी बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। ये सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन पार्वती जी ने माता पिता सहेलियां आदि बड़ी चिंता में आ गए, क्योंकि उन सबके मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वे एक योगी है, सिर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से वैरागी है, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, बल्कि सर्प नाग और भूते प्रेत आदि से धीरे रहते हैं। लेकिन फिर नारद जी ने समझाया कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान है और अत्यंत दयालु है। उनका वेश वैसा नहीं है जैसा समझ सबको दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ोपति कामदेवों की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर मंगल और शुभ हो जाती है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके स्वामी भगवान शिव न हो। इंसान के कर्म फल और बदलने की शक्ति भी उन्हीं के हाथों में है। उन्हें समझना किसी के वश की बात नहीं। तब जानकर पार्वती जी के माता पिता और सहेलियों की चिंता कम हुई। फिर नारद जी ने यही भी बताया कि शिव जी की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती जी को कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती जी और उनके माता पिता को आशीर्वाद दिया। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। करते हैं
कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी तब उनके माता पिता उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दे रहे थे। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हो गई थी। ये देखकर पार्वती जी की सहेली उनकी समस्या करने के लिए उन्हें अपने साथ वन में ले गई, जहाँ पार्वती जी ने प्रसन्नता के साथ अपनी तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और हजारों सालों तक कठोर से कठोर व्रत किए और केवल भगवान शिव के ही नाम का जप और उन्हों की ध्यान करती रही। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि पार्वती जी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव ही मिलेंगे, कृपया अब तुम अपनी ये कठिन तपस्या छोड़ दो। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई। नारद जी की सलाह से पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी, इसीलिए पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। अब भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सप्तर्षि को पार्वती जी के पास भेजते हुए कहा, आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनकी परीक्षा लीजिए और उनके पिता से भी कहिए कि वे पार्वती को घर वापस बुला ले। पार्वती जी को उनके घर भिजवाई। भगवान शिव जी के कहने पर